Hello students, again here I am Vishakha ma'am with our EVS 1 subject, lesson number 20, our emotional part. Okay, student, in our previous lecture we also completed page number 103 and page number 104 is half portion. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ शेयर विथ मी. बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलेंगे. और मैं चाहूँगी कि आपका जो सहयोग है, आपका जो साथ है वो मुझे मोटिवेशन का काम करता है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग टॉपिक हियर. कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या? Are the following persons coping well with their emotions? Put tick if they are, put cross if they aren't. Are the following persons coping well with their emotions? नीचे जो persons है, क्या वो अपने इमोशंस के साथ, अपने भावनाओं के साथ परफेक्ट व्यवहार कर रहे हैं क्या? अगर हाँ है तो टिक करो, ना है तो नहीं करो. मतलब कुछ ऐसे आपको सिचुएशन दिखाए गए, बताए गए हैं, तो वो सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए या उन्होंने क्या किया है ये आपको बताया गया है. तो ये सही है या उन्होंने अपने भावनाओं के साथ सही किया है क्या? अपने इमोशंस वहाँ सही यूज़ किए हैं क्या? हाँ तो टिक करना, ना तो क्रॉस. मैं दोबारा बोलूँगी कि मुझे आंसर दो, मुझे आप दिखाई देते हो. रमेश told सुरेश दैट अमित हैड सेड समथिंग बैड अबाउट हिम. रमेश ने सुरेश को क्या बोला? रमेश टोल्ड सुरेश, रमेश ने सुरेश को क्या बोला? अरे तेरे बारे में अमित बहुत बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. सुरेश डिसाइडेड टू रिएक्ट ओनली आफ्टर कंफर्मिंग द फैक्ट्स. लेकिन सुरेश ने डिसाइड क्या किया? ये बात पूरी कंफर्म हो जाएगी तो ही मैं मानूंगा. ये सही है या गलत? सही है भाई. किसी के कहने पे हमें दूसरे के बारे में गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. इसलिए आप लाइफ में हमेशा याद रखना, चाहे सामने वाला इंसान आपको कितना भी मन गढ़ंत कहानी करके बताए, लेकिन जब तक आप खुद को सच्चाई पता नहीं होती तब तक किसी के बारे में आप अपने मन में कटुता नहीं भरनी चाहिए. चाहे सच में उस इंसान ने आपके बारे में दूसरे के सामने रॉन्ग बोला है तो भी अपना, बोलते हैं ना, दिल बड़ा करिए, मन बड़ा करके बोलिए, अरे ठीक है ना, मेरे सामने तो नहीं बोला ना, क्योंकि आई एम द बेस्ट. जो बेस्ट होता है उन्हीं की बात पीछे चर्चा होती है और उन्हीं की बात पीछे प्रशंसा भी होती है और उन्हीं के बारे में लोग जेलस होते हैं. सो स्टूडेंट्स, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा आपके पीछे अगर आपकी चर्चा हो रही है तो समझ लेना आप उनसे बहुत आगे हो. क्या याद रखना लाइफ में? हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके पीछे आपकी चर्चा हो रही है तो आप उनसे 2 कदम आगे हो. सो डोंट वरी, एंजॉय करो अपना लाइफ. नेक्स्ट. यस. छाया एंड मीना यूजुअली मेक इक्वल प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज. छाया और मीना यूजुअली मेक, अपने स्टडी में वो हमेशा एक तरह का प्रोग्रेस रहते हैं, मतलब दोनों एक साथ है. द टीचर प्राइज छाया ऐसे, लेकिन टीचर ने छाया के ऐसे को प्राइज दिया. दिस मेड मीना एंग्री एंड शी डिसाइडेड नॉट टू स्पीक टू छाया. और ये मीना को, ये बात से मीना को हर्ट हुआ, गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि मैं अभी छाया से बात नहीं करूँगी. ये सच है क्या? आप ऐसा करोगे क्या? नहीं करना है, क्योंकि टीचर, देखो, आपकी हर टीचर आपके साथ फेयर बिहेव करती है. टीचर किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मानती. लेकिन अगर टीचर ने छाया के ऐसे को अच्छा रैंक दिया है तो इसका मतलब उसका हैंड राइटिंग रहेगा, कुछ ना कुछ तो टीचर को उसमें अच्छी बात दिखाई होगी. तो आपको क्या करना है? उल्टा डबल उसका ऐसे देखना चाहिए और आपकी उसमें जो कुछ भी मिस्टेक्स है वो क्लियर करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट. Dinesh took Manoj's pen and pencil from his bag and hide them. Later he said sorry to Manoj and promised not to do it again. Yes, सही है. गलती होती है लेकिन गलती को सुधारना ये हमें आना चाहिए. देखो, इंसान है, इंसान से गलती होती है, बार बार गलती करता है इंसान, लेकिन वो गलती को जब हम सुधारते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है. सुनीता wanted to go to the market with her mother. सुनीता अपने मम्मी के साथ मार्केट जाना चाहते, बट फॉर सम रीज़न हर मदर हैड टू लिव अर्ली. लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मम्मी जल्दी ही चली गई. सुनीता वॉज एंग्री विथ हर मदर. सुनीता को मामा पे
मम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आया। बट लेटर शी आस्क्ड हर मदर द रीज़न व्हाई शी हैड टू लीव अर्ली। लेकिन जब उसने मम्मा को पूछा कि वो इतना जल्दी क्यों चली गई, हर एंगर सबसाइडेड वेन शी लर्न द लेसन। सबसाइडेड मीन्स निर्वाह, मतलब उसका एंगर था वो थोड़ा दूर हो गया जब उसने सच्चाई सुनी। सही है, बराबर। वेन शी लर्न द लेसन, अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉस। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, ऑफ आवर ओन फ्लॉस, फ्लॉस मीन्स दोष, अपने दोष क्या है इसके बारे में जागरूकता। देखो, अपनी अच्छाई बताना बहुत आसान होता है किसी को भी। अगर मैं आपको पूछूंगी ना कि बताओ आपकी अच्छाई है, मतलब आप कैसे हो, क्या हो, दिखने में कैसे हो, क्या हो, आप फटाफट 10 बोलते हैं ना, 4-5 लाइन तो आराम से बोलोगे, कुछ तो 10 तो बोलेगा। मैं स्मार्ट हूँ, मेरे हेयर्स अच्छे, मेरे आँखें, मेरे मुझे ये अच्छा बोलते हैं वो। और जब अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ आप में दोष क्या है, फ्लॉस क्या है, तो वो बताना बहुत मुश्किल होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, अपने खुद के दोष बताना बहुत मुश्किल काम है, हर किसी को नहीं आता। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है अपने खुद के दोष बताना। तो अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉज मतलब अपने दोषों के बारे में अवेयरनेस। देखते क्या है। चिल्ड्रन आर ऑफन हियर टू से माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटीफुल। चिल्ड्रन आर ऑफन हियर टू से, आप लोग हमेशा बोलते हो ना, माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटीफुल। आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत गुड हूँ, अच्छा हूँ। आई लाइक साइंस और आई लाइक पोएट्री, मुझे साइंस भी पसंद है और मुझे पोएट्री भी पसंद है। दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक्स एंड कैपेबिलिटीज कैन बी डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या है, हर एक पीपल की लाइक डिसलाइक और कैपेबिलिटीज डिफरेंट्स है। जस्ट एज वी ग्रेजुअली अंडरस्टैंड व्हाट कैन डू, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू। और इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखो, हर एक पीपल का अंडरस्टैंडिंग हो या चॉइस हो, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। ट्विंस भी रहेंगे, दोनों ट्विंस भी रहेंगे, ब्रदर या सिस्टर, तो भी उनका लाइक डिसलाइक अंडरस्टैंडिंग ये सब अलग होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सच में हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता। हर एक पीपल का चॉइस अलग रहता है, हर एक स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट का इंटरेस्ट अलग रहता है। किसी को मैथ्स पसंद आता है, किसी को हिस्ट्री पसंद आता है, किसी को साइंस पसंद आता है, किसी को ड्राइंग पसंद आता है, कोई बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पसंद, मुझे पीटी ही पसंद आता है। तो इस तरह हमें ये पता करना चाहिए कि मुझ में कैपेसिटी क्या है, मतलब मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू, हम क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू, हम क्या नहीं कर सकते। वी मे बी गुड एट सम सब्जेक्ट, हम कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रहते, आर्ट और स्पोर्ट्स एंड जस्ट एज बैड एट अनदर, हम आर्ट्स और स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में शायद बैड हो सकते। वी मस्ट नो आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट, हमें हमारा जैसे टैलेंट पसंद है, मतलब टैलेंट बताना पसंद है, वैसे हमारे फ्लॉज मतलब दोष भी बताना चाहिए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए आवर फ्लॉज, हमारे दोष, एज वेल एज आवर टैलेंट, हमें पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे दोष भी क्या है और हमारा हमें टैलेंट भी क्या है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन देम। और इसके ये पता होने के बाद हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। टैलेंट तो है ही, लेकिन जो हम में कमियां है मतलब खामियां है, उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू डू समथिंग, इट डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग टू एक्सेल एट वंस वी कैन डू। और इस तरह ऐसा नहीं होता कि ये सब चलो अभी, अरे मुझ में ये कमी है तो मुझे ये कमी याद चाहे 1-2 दिन में, 8 दिन में कंप्लीट करनी है, अरे 8 दिन हो गए कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अपने खुद के दोष, हम में क्या कमियां हैं ये निकालना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो 1 महीना लगेगा अपने खुद के अंदर की कमियां निकालने में, उसके बाद सुधारने के लिए और टाइम लगेगा। तो इससे बेटर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक ऐसी सॉल्यूशन दूँ, जो चीज़ आपको डरावनी लगती है, कम लगती है, और उसमें अगर सामने वाला स्ट्रांग है तो उससे हेल्प लो। दोस्तों, आपको पता है जब मैं 10 में 12 में थे तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। ग्रुप स्टडी में कैसा होता था कि सपोज मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, मैं अभी आपको मेरा वीक पॉइंट नहीं बताने वाली, सोचो मत, चलो कान देकर सुनते हैं मैम को कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो अगर सपोज मुझे लगा कि नहीं ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, मुझे नहीं आता,
ओके मैं बताती हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी ड्राइंग है, मुझे ड्राइंग नहीं आती, सच में नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे दूसरा फ्रेंड का ड्राइंग अच्छा है उसके साथ बैठ के, तो क्या करती है, कैसे निकालती है, मुझे नहीं पता, बताओ ना, ऐसे। तो मुझ में ये कैपेसिटी है कि मुझे नहीं आता तो मुझे बताओ। इससे क्या होता है, स्टडी भी इंटरेस्टिंगली लगता है, और मुझ में जो कमियां है वो बताने से वो सामने वाला भी अच्छा लगता है, वो मुझे हेल्प करेगा, तो मेरी कमी दूर हो जाती है। तो ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी और ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। अपनी कमियां भी निकालना आपको आनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि ये सब 4 दिन में 8 दिन में कवर हो। आपको ट्राई तो करो, ट्राई करने के बाद बराबर होता है। सो इट डज़ नॉट मीन दैट वी स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी तो हमें रुकना है। ट्राइंग टू एक्सेल दैट व्हाट वी कैन डू। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से हमें वो कैपेसिटी आती है, हम उतने कैपेबल होते हैं। वी कैन चेंज। नो पर्सन इज एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। कोई भी इंसान एंटायरली पूरी तरह से, एंटायरली मीन्स पूरी तरह से, कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता, बैड भी नहीं होता, उसमें सब गुण रहते। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज और वर्चुअस इन आवर फ्रेंड्स। हमें वी मस्ट ऑलवेज थिंक, हमें सोचना चाहिए अबाउट द गुड क्वालिटीज और वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स गुण इन आवर फ्रेंड फर्स्ट। वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट रीड ऑफ आवर फ्लॉज। और हमें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारे भी जो अवगुण है वो बाहर निकल आए, या हम खुद के मुंह से बताएं। यही मैंने आपको पहले बताया था। इफ़ वी स्पीक अबाउट आवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट। जैसे हम हमारी टैलेंट के बारे में बताएं, मतलब अपने बारे में अच्छा ही बताने की बार बार कोशिश करते, वैसे ही कोशिश हमें हमारे अंदर की बुराई बताने की भी करनी चाहिए। मतलब फ्लॉज मतलब हमारे अंदर जो दोष है वो भी बताने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उतना भी डेयरिंग हमें होना चाहिए। जितना आप टैलेंट बताते हो ना, मुझे ये आता है, वो आता है, ऐसा करता हूँ मैं, वैसा करता हूँ, मुझे डांस आता है, तो मुझे क्या नहीं आता ये भी आपको बोलना आना चाहिए। इट विल बी टू आवर एडवांटेज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेट। Once we know the flaws in our nature, we must try to correct them ourselves. Once we know the flaws in our nature, we must try to correct them also. जब हमारे दोष हमें खुद पता चलेंगे तो हम खुद उसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करनी चाहिए और करते हैं। नेहा टॉक्स द मोस्ट इन हर ग्रुप। नेहा टॉक्स द मोस्ट इन हर ग्रुप। नेहा का शायद कोई ग्रुप है, उसमें वो बहुत बात करती है, ग्रुप में वो अकेली ज़्यादा बात करती है। हर फ्रेंड्स बिगेन टू अवॉइड हर सिंस दे नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक। वो दूसरों किसी को भी बोलने का चांस नहीं देती है, इसलिए उसके फ्रेंड उसको क्या करने लगे, अवॉइड करने लगे। नेहा रियलाइज दिस, और ये नेहा को क्या हो गया, रियलाइज हो गया। देन शी बिगेन टू वॉच आउट हाउ मच शी स्पोक। और उसने ऑब्जर्व किया कि वो कितनी बातें करती है। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स हरसेल्फ। उसने खुद की तरफ से खुद ही अपने फ्रेंड से बात की। स्टॉप मी इफ़ आई टॉक टू मच। मुझे रोको जब मैं अपने ग्रुप में ज़्यादा बात करती हूँ तो। ग्रेजुअली नेहा बिगेन टू लिसन टू अदर्स एंड ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हर ओन बिहेवियर। और इस तरह नेहा ने अपने बिहेवियर में चेंज किया। वो बहुत ज़्यादा बात करती थी ग्रुप में। सपोज अगर ग्रुप में 10 लोग हैं तो किसी को बोलने ही नहीं देती थी, वो अकेली अकेली बात करती थी। कौन इतना सुनेगा, तो लोग क्या करने लगे, उसके फ्रेंड उसको अवॉइड करने लगे, उससे दूर रहने लगे। जब ये बात नेहा के समझ में आई तो उसने अपने फ्रेंड को बोला कि ऐसे ग्रुप में अगर मैं ज़्यादा बात करने लगूँ तो मुझे क्या करो, स्टॉप करो, मुझे रोको और बोलो कि भाई हमें भी बोलने दो। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या। मनोज सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। मनोज ने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड इंस्टेड गोज टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले। इज इट करेक्ट। मनोज घर से तो निकलता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल जाने के बजाय वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पे खेल रहा है। ये करेक्ट है क्या, नहीं। ऐसा करना है क्या आपको, नहीं करना है। व्हाट विल यू फील, व्हाट विल यू टेल अ फ्रेंड who has a habit of borrowing things and not returning them on time. What will you tell a friend? आप फ्रेंड को क्या बताओगे, who has a habit, उसको हैबिट है borrowing things मतलब दूसरों से उधार लेना, and not returning them on time, लेकिन वो टाइम पे नहीं दे रहे। अपने फ्रेंड को क्या बताओगे, ये तो आंसर मुझे आप ही से चाहिए, मैं नहीं बताने वाली।
Next, aspects of our nature that bother us and others can be changed. Aspects means पहलू of our nature that bothers में नाक पे दम करना, us and others can be changed. दूसरों के और हमारे कुछ एस्पेक्ट्स मतलब हमारे कुछ बिहेवियर के जो पहलू रहते हैं वो हमारे हमें भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी. However, we also must try hard to change them. हम कितना भी ट्राई करेंगे उसको चेंज करने में, अदरवाइज दिस एस्पेक्ट्स में टेक द शेप ऑफ फ्लॉज इन आवर पर्सनैलिटी. तो जितना हम हमारे जो ये गुण दोष है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम खुद में इम्प्रूव करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, हम अच्छे इंसान बनेंगे. जितना आप अच्छा इंसान बनोगे, जितना आप दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, दूसरों को सुनने की कोशिश करोगे, उतना आप समाज में प्रिय बन जाओगे. लोग आपको आपकी सराहना करेंगे, उनके मीटिंग में आपको बुलाएंगे और आपका मीटिंग आपका कंपनी उनको अच्छा लगेगा. देखो सामने वाले को आपकी कंपनी अच्छी कब लगती है, जब आप उनको समझ कर लेते हो. तो लाइफ में ऐसा इंसान बनने की क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है. व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा. Wait. Emotions must be expressed. There must be a balance between our thoughts and emotion. Emotion must be expressed. Emotion हमारे express होते सडनली होते, इसमें कोई किसी का दोष नहीं. इमोशन मस्ट बी एक्सप्रेस, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, बट देयर मस्ट बी, लेकिन वो बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड इमोशन. लेकिन उसमें बैलेंस होना चाहिए, हमारे थॉट और हमारे इमोशंस में बैलेंस होना चाहिए. एंगर मस्ट बी कंट्रोल, otherwise it can have adverse effects on our mind and body. एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे माइंड और बॉडी पे क्या करेगा, अटैक करेगा. वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट्स. हमें जागरूकता होनी चाहिए, जैसे हम हमारा टैलेंट सबको बताते हैं उसके बारे में हम जागरूक है, उसकी तरह हमारे फॉल्स में फ्लॉज मतलब हमारे दोष के बारे में भी हमें जागरूक होना चाहिए कि हमें क्या दोष है, वो कैसे हम दूर करें. एंड लास्ट, वी कैन ट्राई टू करेक्ट द फ्लॉज इन आवर नेचर. और हम खुद ही अपने दोष दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें खुद ही करना चाहिए. दूसरे तो हमारे दोष दूर करते ही है, लेकिन हमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो सब हम समझ कर ले. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन 20, आवर इमोशनल वर्ड. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद दिस क्वेश्चन एंड आंसर. तब तक के लिए स्टे होम, हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. नाउ माय मेन line, if you have any queries, any doubt, any problems, then ask me personally. Okay, bye bye students.